जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है माई नॉलेज डायरी में, जिसमें मैं आपके साथ अपने हैंड रिटेन नोट को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिसमें मैं भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भागों में बाँटा जाता है। पूर्व में बहने वाली नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। इसमें हम दोस्तों देखेंगे सबसे पहले लूनी नदी को, उसके बाद साबरमती, उसके बाद माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी मांडवी नदी, जवारी नदी और शरावती। इसके बाद हम देखेंगे केरल में पेरियार नदी और भरतपुजा। इन नदियों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसके मैप को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लूनी नदी को पढ़ते हैं दोस्तों। तो लूनी नदी जो जिसे हम साल्ट रिवर या लवणवती नाम से भी जानते हैं। इसको हम साल्ट रिवर या लवणवती नाम से भी जानते हैं। यह नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। पुष्कर और ये नदी पुष्कर बेली के पास बेली है। पुष्कर बेली के पास नाग पहाड़ी जो नाग पहाड़ी है अजमेर में स्थित है और ये नाग पहाड़ी अरावली पर्वत श्रेणी का ही भाग है। ओके। और ये जो नदी है समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। ये नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। ये कच्छ की रण में ही विलीन हो जाती है। यह सांबर झील से होकर गुजरती है। ये जो राजस्थान की खारे पानी की झील है सांबर झील, ये इससे होकर गुजरती है। आप मैप में देख सकते हैं ये नदी निकलती है और सांबर झील से होती हुई और इसकी सहायक नदी है सूकरी और जबई। सूकरी और जबई और ये गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों साबरमती नदी। साबरमती साबरमती नदी ये मेवाड़ उदयपुर के पास जयसम्मत झील से निकलती है। कौन सी झील? जयसम्मत झील। दोस्तों आप इसके साथ झील भी तैयार करते रहना। जैसे पूछा जाता है कि जयसम्मत झील कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बार-बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जयसम्मत झील कहाँ पर है? ये आपकी राजस्थान में है। ऐसे इस ऊपर वाले में सांबर झील कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। ओके, तो साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? मेवाड़ उदयपुर के पास जयसम्मत झील से। ओके, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि साबरमती जो आश्रम है, साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे बना हुआ है? ये बना हुआ है साबरमती नदी के किनारे। और जो गुजरात का एक महत्वपूर्ण नगर है अहमदाबाद। अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे ही है। कौन सी नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। तो ये नदी मैप में जयसम्मत झील से निकलती है और गांधीनगर होते हुए अहमदाबाद होते हुए खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है दोस्तों? खम्बात की खाड़ी। खम्बात की खाड़ी कहाँ है दोस्तों? ये है आपकी खम्बात की खाड़ी। ओके, ये है कच्छ की खाड़ी, ये है खम्बात की खाड़ी और ये है बंगाल की खाड़ी। ओके, और यहाँ पर है दोस्तों पाक की खाड़ी। पाक गाँव, ठीक है, पाक की खाड़ी यहाँ पर है। और साबरमती हमने देखी। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला। कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश के धार जिला, जहाँ पर स्थित है मेहदी झील। मेहदी झील जो, और ये मेहदी झील है, मेहदी झील विंध्य श्रेणी जो विंध्याचल श्रेणी है उसके पास ही स्थित है मेहदी झील। वहीं से निकलती है ये माही नदी। ओके, माही नदी क्या करती है दोस्तों? आप मैप देखेंगे तो मैप में ये नदी सबसे पहले उत्तर की ओर बहती है। किस तरफ बह रही है? उत्तर की ओर बह रही है। और उत्तर की ओर जब बहती है ये मध्य प्रदेश में यहाँ आके यू टर्न ले लेती है। कौन सा टर्न लेती है? यू टर्न लेकर ये गुजरात की तरफ बहने लगती है और ये खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है दोस्तों? खम्बात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसके बाद ये जो नदी है माही नदी, माही नदी, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की वह कौन-सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आंसर होगा हमारा माही नदी। कौन-सी? माही नदी। और पूछा जाता है दोस्तों कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन-सी है? विश्व में मकर रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। कौन-सी? लिम्पोपो नदी है। ओके, और क्वेश्चन है भूमध्य रेखा को काटने वाली, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन-सी नदी काटती है? कांगो नदी। जैसे ये अपना वर्ल्ड मैप है तो इसकी भूमध्य रेखा होगी जो बीच से होकर जाती है और इससे ऊपर वाली कर्क रेखा और इससे नीचे वाली मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है अपनी माही नदी, 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन याद रहेंगे। इसके बाद हम माही नदी के बाद डिस्कस करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदी नदी में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम देखते हैं नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी ये दोस्तों, इसको सबसे पहले हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं। इसका हमने फ्लो चार्ट बनाया है। ये है दोस्तों आपका फ्लो चार्ट। इसमें हम देखते हैं ये नर्मदा नदी है, कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है, ये हमारी जो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उसकी एक पहाड़ी है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत जो है स्थित है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है अनूपपुर। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के पास पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी।
मैकाल पर्वत में ही है अमरकंटक की पहाड़ी। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। ओके। और दोस्तों नर्मदा नदी को हम मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल रही है, जब ये अपनी यात्रा प्रारंभ करती है तो इसके बाईं ओर से मिलती है इसकी सहायक नदी बरनार नदी, और आगे बढ़ने पर बाईं ओर से बंजर नदी। कौन सी नदी? बंजर नदी। और दोस्तों इस नदी के जो सहायक नदियाँ हैं उनके नाम जानवर और घरेलू चीज़ों के ऊपर है। तो इसमें देखते हैं हम बंजर नदी, इसके बाद बाईं ओर से शेर नदी, दाईं ओर से ओरसिन नदी, फिर आगे बढ़ती है इसमें मिल जाती है शक्कर नदी, और इसके बाद इसकी दाईं ओर से मिलती है बरना नदी, ये आगे बढ़ती है दूधी नदी। देखो तो दोस्तों आपको देख रहे होंगे कि शक्कर, दूधी, और इधर से तवा, कोलार, और ये चंद्रशेखर नहीं दोस्तों, ये है चंद्रकेसर नदी। ओके। चंद्रकेसर नदी, इसके बाद इसके बाईं ओर से आ रही है छोटी तवा। कौन सी तवा? ये है तवा नदी, और ये है छोटी तवा नदी। इसके बाद ये जब आगे बढ़ती है इसमें इसकी दाहिनी ओर से आने वाली इसकी सहायक नदी हथनी नदी मिलती है, और इसके बाद ये ऐसे करके अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है। ओके दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं हैंडरेटन नोट को। दोस्तों मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो आप यहाँ देख रहे हो दोस्तों, ये जो पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच बहती है ये नर्मदा नदी। ओके। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ओके। हम अब देखते हैं हैंड रिटन नोट्स को। इसमें हम देखेंगे जो नर्मदा नदी कहाँ से निकली अपनी, विंध्य और सतपुड़ा के मध्य, ये विंध्य और सतपुड़ा के मध्य बहती है, और ये बहती कहाँ पे? भ्रंश घाटी में। दोस्तों ये भ्रंश घाटी क्या होता है? भ्रंश घाटी होता है दोस्तों, जैसे मान लो जमीन के अंदर ये प्लेट है, दो प्लेट है। ओके। अब ये प्लेट क्या हुआ, यहाँ पर जब ये प्लेट टकराती है तो ऐसे करके पर्वत श्रेणी बन जाती है, पर्वत श्रेणी बन जाती है। जब इससे नीचे वाली प्लेट लेफ्ट या राइट होती है, इधर उधर खिसकती है, तो क्या है कि इस पहाड़ में जो ये पर्वत दिखाई दे रहा है इसमें दरार पड़ जाती है, बीच में से दरार पड़ जाती है ऐसे करके। इस प्रकार बीच में से पहाड़ी या पर्वत कट जाता है, और इसी में बीच में बन जाती है जगह, इसी में बीच में जगह बन जाती है, एक रास्ता नुमा बन जाता है। उसी से होकर ये हमारी नदियाँ बहने लगती हैं, गुजरने लगती हैं। तो इसे ही बोलते हैं हमें भ्रंश घाटी। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? भ्रंश घाटी। ओके। तो यहीं से बहती है नर्मदा नदी। तो इसमें देख लेते हैं हम, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। जो एमपी में बहती है ये 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। इसका उद्गम स्थान मैंने बता दिया, अमरकंटक, जो पुष्पराजगढ़ तहसील, तहसील कौन सी तहसील भी है? पुष्पराजगढ़ तहसील और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये अमरकंटक किस पर्वत का भाग है? मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत किसमें आता है? सतपुड़ा रेंज में। ओके। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों इसका मुहाना। ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी जो कहाँ पे है? अरब सागर में है। इसकी सहायक नदियों के बारे में जाने तो हमने देखा हथिनी, चंद्रकेसर, कोलार, बरना, उर्सिन, ये दाहिनी ओर की नदियाँ हैं, जिसमें हिरन, चूरल, पूरी और तिंदोनी, मान, कनेर, ऊँटी, ये इसकी दाहिनी ओर की। और बाईं ओर की नदियाँ छोटा तवा, तवा, शक्कर, दूध, शेर, बंजर, बरनार, कुंदी, कावेरी और देवकोई। ओके। इस जो नर्मदा नदी का प्रवाह है दोस्तों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों में है। इसका बेसिन बनता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, 4 राज्यों में इसका बेसिन है दोस्तों। अब इस नदी के अन्य नाम भी हैं। इस नदी को नर्मदा बोलते हैं, रेवा भी बोलते हैं, मैकलसुता भी बोलते हैं, और इसे सोमो और नामादोस, नामादोस ये दिया था टॉलमी ने, टॉलमी के द्वारा ये नाम नाम दिया गया नामादोस, और इसको नर्मदा भी बोलते हैं। ओके। इसके बाद इसे गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोलते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। इस पर महत्वपूर्ण जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात, जो जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात। सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा ये कहाँ है? महेश्वर में। कहाँ पर? महेश्वर में है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण शहर, नर्मदा नदी के पास स्थित महत्वपूर्ण शहर है जबलपुर, होशंगाबाद, ओमकारेश्वर, और इस नदी के किनारे स्थित है एमपी के 15 जिले स्थित हैं।
इस नदी पर नदी द्वीप है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आलिया बेट नदी द्वीप है, ये तो मांजुली नदी द्वीप था, कई सारे हम नदी द्वीप अपनी पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही आलिया बेट नदी द्वीप है जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु प्रयास कौन कौन से हैं? नर्मदा सेवा यात्रा चलाई गई इस नर्मदा नदी को बचाने के लिए। नमामि देवी नर्मदे, ये संरक्षण के लिए इसके प्रयास थे। और एक आंदोलन भी चलाया गया, किसके द्वारा? आंदोलन चलाया गया बाबा आमटे के द्वारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया बाबा आमटे के द्वारा, बाबा आमटे के द्वारा। अब हम देखेंगे इस पर चलाई जाने वाली परियोजनाएं, जिसमें है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना जो जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी सागर या पुनासा खंडवा, ये कहाँ पर है? पुनासा में है। सॉरी, ये पुनासा परियोजना जो कहाँ पर है? खंडवा में। ये एमपी की जगह है खंडवा, यहाँ पर है। सरदार सरोवर परियोजना, ये केवड़िया गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर स्थित है? केवड़िया गुजरात में। दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? इसी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है? 597, 597 फीट इसकी लंबाई है। लेकिन जिस पर सरदार वल्लभ भाई खड़े हैं, उस बेस को मिलाकर इस मूर्ति की टोटल लंबाई है 790, 790 फीट, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ओके, और ये नर्मदा नदी नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों तापी नदी के बारे में। तापी नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तापी नदी को सबसे पहले हम मैप के थ्रू देखते हैं, इसका जो फ्लो चार्ट है उसके थ्रू देखते हैं। तो तापी नदी क्या है? मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है बैतूल। वहाँ पर पहाड़ी स्थित है, मुल्ताई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है ये तापी नदी। जब ये आगे बढ़ती है, इसके बाईं ओर से मिलती है इसकी सहायक नदी बधौर। कौन सी? बधौर, सॉरी बघौर, बघौर नदी मिलती है। जब ये आगे बढ़ती है, इसके बाईं ओर से मिलती है पूर्णा नदी। कौन सी नदी? इसकी सहायक नदी पूर्णा नदी। थोड़ी आगे बढ़ती है, ये आगे बढ़ने के दौरान इसकी बाईं ओर से एक और सहायक नदी मिलती है, बोरी नदी। ये जो मैं ये नदियाँ जो बता रहा हूँ, ये सहायक नदी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है, इसमें मिलती है इसकी सहायक नदी गिरना नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गिरना नदी। ये आगे बढ़ने के दौरान इसमें बाईं ओर से मिलती है पंजरा, पंजरा नदी। इसके दाईं ओर से एक और नदी मिलती है अरुणावती और अनेर और गोमई, ये इसकी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। इसी नदी पर दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम है उकाई डैम। कौन सा? उकाई डैम। ये इसी तापी नदी पर बना हुआ है। और एक परियोजना काकरापार परियोजना, और यहाँ पर स्थित है काकरापार बैराज, इसी पर चलाई जा रही काकरापार परियोजना। और काकरापार बैराज इसी तापी नदी पर स्थित है। ओके, इसी के पास गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है सूरत। सूरत जो शहर है इसी तापी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद ये दोस्तों खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है, जो अरब सागर में स्थित है। फिर अब हम देखते हैं अपने नोट्स के थ्रू ये तापी नदी इसे सूर्यपुत्री नदी भी बोलते हैं, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ये बैतूल जिला के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। ओके, मुहाना कहाँ है इसका? खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में। ओके, खंबात की खाड़ी में। सहायक नदियाँ देखते हैं, मधुर, पूर्णा, बोरी, गरना, पंजरा, ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। और अरुणवती, अनेर, गोमई, ये दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें बांध है चंदूरा बांध जो एमपी में स्थित है, गरना बांध महाराष्ट्र में स्थित है, और हथनूर बांध। ओके, ये नेक्स्ट है पारस डूह बांध जो एमपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। इसके बाद हम परियोजना देखेंगे इसमें, काकरापार परियोजना, उकाई परियोजना, ये गुजरात में है। नेक्स्ट प्रमुख शहर है सूरत, बुरहानपुर, भुसावल। ओके, और इसका बहाव 3 राज्यों से है दोस्तों, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे ज़्यादा ये नदी बहती है महाराष्ट्र में, मोस्टली बहती है ये महाराष्ट्र में। इसके बाद हम पढ़ेंगे मांडवी नदी के बारे में। मांडवी नदी को दोस्तों हम महादाई नदी के नाम से भी जानते हैं, महादाई नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम स्थान है दोस्तों
भीमगढ़ कर्नाटक से कहाँ से निकलती है ये मांडवी नदी? भीमगढ़ कर्नाटक से निकलती है और ये मिलती कहाँ पर है? गोवा में। गोवा में अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन ये अरब सागर में गिरने से पहले ये इसकी एक सहायक नदी जिसे हम ज्वारी नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वारी नदी। ज्वारी नदी जो कहाँ से ये निकलती है? कर्नाटक से। और ज्वारी नदी निकलती है हमारी, यहाँ आप फ्लो चार्ट में देख रहे हो दोस्तों, ये ज्वारी नदी निकल रही है गोवा से। कहाँ से निकल रही है? गोवा से। ये इस स्थान पर गोवा में आके मिल जाती है मांडवी नदी और ज्वारी नदी। और यहाँ पर इनके जो मिलन स्थान है यहीं पर, जिसका नाम है काबू अगवाड़ा। कौन सा? काबू अगवाड़ा। यहीं पर बंदरगाह स्थित है। आपका भारत का मोस्ट इंपोर्टेंट बंदरगाह है मुर्मगांव। मुर्मगांव बंदरगाह इसी इन दो नदियों के मिलन स्थान पर है। ओके, ये नदियाँ अरब सागर में गिर जाती हैं। नेक्स्ट इसी की, और इस पर गोवा राज्य, और ये वाली जो मांडवी नदी है, मांडवी नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा भी बोलते हैं। ओके, गोवा राज्य की जीवन रेखा। दूध सागर और वज्रपुहा जलप्रपात, दूध सागर और वज्रपुहा जलप्रपात इसी मांडवी नदी पर है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जवारी नदी। जवारी नदी, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? हेमद बारसम गोवा। जगह है हेमद बारसम गोवा में। ये गोवा से निकलती है जवारी नदी और गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी है ये जवारी नदी। गोवा राज्य की सबसे, क्वेश्चन पूछा जाता है तो गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी जवारी नदी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे शरावती नदी के बारे में। शरावती नदी, ये जगह है सागर होन्नावर में, जो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है। इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? तीर्थहल्ली शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, तीर्थहल्ली शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे शरावती नदी। हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखें दोस्तों, ये सागर होन्नावर से निकल रही है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे यही बनता है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर? शरावती नदी पर। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अपनी लास्ट नदी, और इसके बाद पेरियार नदी है। पेरियार नदी का उद्गम स्थान है चुकमपट्टी मल्ला, जो केरल में स्थित है। और मुहाना इसका है वेम्बनाड झील के पास होकर अरब सागर में गिर जाती है ये वेम्बनाड झील। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये वेम्बनाड झील ये केरल में पड़ती है। और इससे दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं कि इडुक्की बांध जो परियोजना है, इडुक्की बांध या इडुक्की बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है। ओके, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस नदी पर है? पेरियारी नदी को। पेरियार नदी कहाँ बहती है दोस्तों? केरल में। ओके, हमारी वीडियो यहीं तक है दोस्तों। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।